हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। आज यह डे 1 है दोस्तों। आज से स्टार्ट हम लोग किए हैं। आप किसी भी क्लासेस के लिए हैं, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, सभी के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी के जो सवाल होते हैं एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट। ये जो है दोस्तों, इसको मिनट हम लोग पढ़ते हैं और इसको डिग्री पढ़ते हैं। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसका यूनिट सेम कर लेना है। तो यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, 40 डिग्री है प्लस ये जो 20 मिनट है, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 या 60, 1/3 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 120 प्लस ये कितना हो जाएगा, 121/3। ये जो आया है ये आपका डिग्री में आया है। ठीक है दोस्तों, ये किस में आया है, डिग्री में आया है। अब इसे हमको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा, 121 π/18 तिया 54, 540। क्लियर है आप, 121 π/540 इसका आंसर आ गया। और ये जो आया है दोस्तों, ये रेडियन में आया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। एक रेडियन में जो मान होता है दोस्तों, डिग्री की अगर हम बात करें तो 180/π ये डिग्री में आ जाएगा। और इसको ब्रेक डाउन कीजिएगा तो ये 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा, निकटतम। इसको याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगर हम बात करें 1 डिग्री, ये आपका था 1 रेडियन। अगर हम बात करें 1 डिग्री में जो होता है, इसको डिग्री को रेडियन में जब बदलते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और रेडियन को जब डिग्री में बदलते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आगे ब्रेक डाउन कीजिएगा तो ये लगभग आपका 0.01746 ये रेडियन में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। π=22/7 लीजिए। इसको अगर हम समझते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए ये एक सर्किल है और ये आपका सेंटर है। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। और इसको हम लोग केंद्रीय कोण बोलते हैं। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग चाप बोलते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं। और इस केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग रेडियस इसको बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसके बीच में रिलेशन होता है दोस्तों, थीटा बराबर होता है L/R। और ये जब भी आएगा तो रेडियन में आएगा। थीटा बराबर L/R, इसका जो वैल्यू होगा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। हमको परिधि पर इतना सेंटीमीटर लंबाई का चाप काट रहा है, यानी L का मान हमको दे रखा है। L बराबर दे रखा है 37.4 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। ये डिग्री में दिया हुआ है, तो हमेशा इसको किस में आपको बदल लेना है, रेडियन में बदल लेना है। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×3 18। तो π/3 ये किस में आ गया, अब ये रेडियन में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। निकालना क्या है, हमें त्रिज्या निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, L/θ हो जाएगा। r बराबर L/θ। L का मान है 37.4 बटा थीटा का मान क्या है, π/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आएगा, 22/7, 7 भी ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपको 35.7 सेंटीमीटर
सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, 35.7 सेंटीमीटर, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। इसको सॉल्व करते हैं, उसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.5 सेंटीमीटर लंबी जो दिया हुआ है, ये आपका रेडियस का मान दे रखा है, r बराबर 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? तो आपको याद रखना है 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई एक परिक्रमण पूर्ण करती है, तो 40 मिनट में उसका कितना भाग पूरा करेगी? 60 मिनट में एक परिक्रमण पूरा करती है, तो 40 मिनट में हमें निकालना है, तो 60 का 40 भाग निकाल लेंगे हम लोग। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 भाग। ये किसका? एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 एकम 1, 3 दूनी 6, 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि 24 240। ये आपका डिग्री में बदल गया। और देखिए यहाँ पे 2/3 है, 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई/3। ये रेडियन में। थीटा आपको जब भी निकालना है तो रेडियन में ही रखना है उसको। क्लियर है? 2/3 पहले से है, 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, तो 4 पाई/3 रेडियन, या फिर आप 240 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी दूर जा सकती है। L बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। मान पुट कर दीजिए, 4 पाई/3 इंटू आर का मान क्या है? 1.5। इसको हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो ये आपका आ गया 2 पाई। या यहाँ पर अगर पाई का वैल्यू 3.14 रखिएगा, कितना आ जाएगा? 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6.28 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में ये भी है और 2 पाई भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1 ऑफ द अबव। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाइयां समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री एवं 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे? θ2/θ1। इधर r1/r2 लिखिएगा, इधर उल्टा करके लिखिएगा θ2/θ1। तो θ2 कितना है? 110 डिग्री, अब बटा θ1 कितना है? 65 डिग्री। दोनों में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 13, और ये आ जाएगा 22। तो अनुपात कितना हो गया? 22:13। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि चापों की लंबाइयाँ समान है, तो थीटा बराबर क्या होता है? L/r। तो r1 लिख देंगे, इसको 1 मान लेते हैं, और θ2 बराबर क्या हो जाएगा? L/r2। अब यहाँ से r1 निकालिएगा, तो r1 बराबर क्या होगा? L/θ1। r2 निकालिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? L/θ2। देखिए, एंगल केंद्रीय कोण अलग अलग है दोनों का, और दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन चापों की लंबाइयाँ समान है। अब r1/r2 रेशियो निकालिएगा, तो L/θ1, फिर उसका बटा L/θ2, तो θ2 ऊपर जाएगा, θ1 नीचे आएगा, L से कट जाएगा। वही चीज़ हमें स्टार्टिंग में किए हैं, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कीजिए? दूसरे वाले केंद्रीय कोण में पहले वाले केंद्रीय कोण से डिवाइड करके अनुपात निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि cos x बराबर -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो tan x का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा ग्राफ समझना होगा। दिख रहा दोस्तों? ये हो गया 0, ठीक है,
मूल बिंदु, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। देखिए कैसे रोटेट करता है वैल्यू। 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा आपका 180 डिग्री और यहाँ पर होगा 270 डिग्री और फिर यहाँ पर चला आएगा 360 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी हैं सभी के सभी जो होते हैं 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, सब इसमें क्या होगा, धनात्मक होगा। दूसरा की बात करें अगर हम तो साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टेन और कॉट क्या होता है, धनात्मक होता है और बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और चौथा की बात करते हैं अगर हम तो कॉस और सेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं और बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा, एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या ऑल स्कूल टू सिनेमा। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको याद रहे, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। देखिए आफ्टर का पहला लेटर की अगर हम बात करें ए, तो इसका मतलब हो गया ये, इसको क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए से हो गया ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। क्लियर है दोस्तों, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक सभी धनात्मक होंगे। दूसरा का पहला लेटर है साइन और साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं कि कॉसेक होता है, यानी दूसरा चतुर्थांश में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। क्लियर है। तीसरा का पहला लेटर है टी, टी का मतलब हो गया टेन और इसका उल्टा कॉट, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। चौथा क्वाड्रेंट हो गया कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट निगेटिव। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या ऑल स्कूल टू सिनेमा, जो भी हो आप अपने तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब हमें cos x बराबर -3/5 दिया है और कह रहा है कि यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो देख लीजिए तीसरा में क्या है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी तो निगेटिव है, इसीलिए निगेटिव में वैल्यू दे रखा है। तो हम साइन एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन एक्स बराबर क्या होता है, √1 - cos स्क्वायर एक्स। 1 - cos x का वैल्यू रख देते हैं -3/5, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये 9/25, 25 - 9 कितना होगा, 16/25 यानी 4/5। क्लियर है, प्लस माइनस दोनों में यहाँ पर पहले हम लिख रहे हैं। अब आपको समझना है, ये कहता है कि तीसरा चतुर्थांश में स्थित है, तो बताइए तीसरा में क्या होता है, साइन तो निगेटिव होता है, तो प्लस वाला वैल्यू आप हटा दीजिए, इसका माइनस वाला वैल्यू ले लीजिए -4/5। क्लियर है। हमसे पूछ रहा है कि 10x का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि 10x बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स का कितना मान है, -4/5, कॉस एक्स का कितना मान है, -3/5। 5 ऊपर गया, -3 नीचे आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4/3। 4/3 10x का मान हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन 2nπ + थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्लियर है। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन 31π/3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2nπ के फॉर्म में लिखिए, 2 × n का मान 5 रख लेते हैं, π + π/3। अब देखिए दोस्तों,
5 दूना 10, 10 पाई प्लस पाई बटा 3। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, 10 तिया 30, 31 पाई बटा 3, दोनों सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा के जगह पे पाई बटा 3 है, पाई बटा 3 का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, 3 6 18, तो साइन 60 डिग्री का कितना मान होता है, √3/2। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, cos 2n पाई प्लस थीटा ये भी होता है cos थीटा के बराबर। क्लियर है। और cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, ये भी आप ध्यान में रखें। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है cos माइनस 1710 डिग्री का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई टीचर वाले एग्जाम में, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। चलिए फिर से एक बार और इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है, माइनस इसको हटा देते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा। अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में देखे हैं। तो क्या आप बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1710 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग 2n पाई के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, cos 2 इंटू n के जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 पाई, अब प्लस माइनस 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 को 180 से गुना करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये सूटेबल नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, 5 यहाँ पर रखते हैं। अब ये हो गया दोस्तों 5 दूना 10 पाई, 10 हो गया, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना हो गया, ये गुना करेंगे 180 को 10 से तो 1800, 1800 में आप 90 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 1710 बचेगा। क्लियर है। cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। फिर से वही चीज़ हम लोग लिखते हैं, cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा। cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 इंटू कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। तो सबका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। 3 साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है दोस्तों 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 मल्टीप्लाई सेक पाई बाई 3 का मान होता है, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। हम लोग जानते हैं कि सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 4। अब साइन 5 पाई बाई 6 ये रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, कितना बचेगा, 5 पाई बाई 6 इंटू कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 4 साइन पाई का मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्लियर है। साइन थीटा 3 माइनस 4 पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 2 दूनी 4, 3 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 1। क्लियर है। आपको यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। साइन 15 डिग्री, इसको पहले हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आपको वैल्यू बताएंगे कैसे याद रखना है। साइन 15 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री बराबर साइन कितने डिग्री में, अगर हम 15 डिग्री माइनस करें यानी कि 45 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री माइनस करें तो क्या 15 डिग्री बचेगा। अगर अब हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए
इंटू साइन बी। क्लियर है दोस्तों। साइन 45 का मान 1/√2 गुना कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 सॉरी √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 तो क्या हो गया, एलसीएम लीजिएगा √3 - 1/2√2। इसका वैल्यू क्या आ गया, √3 - 1/2√2। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आपको याद ही कर लेना है दोस्तों, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। साइन 15 डिग्री का मान जो होता है √3 - 1/2√2। क्लियर है। कॉस 15 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस हो जाता है √3 + 1/2√2। अगर हम टेन 15 डिग्री की बात करें तो इसका मान होता है 2 - √3। अगर हम कॉट 15 डिग्री की बात करें तो इसका मान होता है 2 + √3। क्लियर है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और याद रख लेना है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट आंसर टिक आउट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 13 π/12 का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 13 π/12 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 π + π/12। क्लियर है। 12 1 13 पाई बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 10 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, बराबर क्या होता है 10 थीटा। अगर हम π/12 को डिग्री में बदलें तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, पाई से पाई कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 पचे 60, कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। और अभी अभी हम लोग देखे हैं 10 15 डिग्री का मान क्या होता है 2 - √3। क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन x + y/ साइन x - y बराबर क्या होगा। जिसको पता नहीं है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, यानी कि साइन x + साइन y बटा साइन x - साइन y। वैसे में आपका गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए साइन इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो साइन a + b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है। नीचे हो जाएगा साइन a - b साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में कॉस x इंटू कॉस वाई से भाग कर देते हैं। कॉस x इंटू कॉस वाई से भाग कर देंगे, कॉस वाई कट जाएगा, कॉस x नीचे आ जाएगा, साइन x बटे कॉस x क्या हो जाएगा 10x में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। प्लस कॉस x इंटू कॉस वाई से भाग कर रहे हैं, कॉस x कट जाएगा और यहाँ पर नीचे में कॉस y बचेगा तो ये हो जाएगा 10y। उसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा 10x - 10y। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x का मान क्या होगा। दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा एंगल किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है 10 3x, यहाँ है 2x, यहाँ है x। तो हम इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। 10 3x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 10 2x + x। क्लियर है। अब इसको अगर हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो क्या हो जाएगा 10a + b का फॉर्मूला 10a + 10b बाय 1 - 10a इंटू 10b। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या आया हुआ था दोस्तों 10 3x बराबर 10a + 10b
बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 3x माइनस 10 3x को 10 2x इंटू 10x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x बराबर, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा 10 2x प्लस 10x। क्लियर है। अब क्या करना है, इन दोनों को आप लेफ्ट साइड ले आइए और इसको राइट साइड भेज दीजिए। क्या हो जाएगा 10 3x अपने जगह पर है, ये दोनों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 2x माइनस 10x। दिख रहा है दोस्तों बराबर, इसको आप राइट साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 3x इंटू का 10 2x इंटू का 10x। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़ का वैल्यू पूछा गया था। टेन 3x इंटू 10 2x इंटू 10x का वैल्यू पूछा गया था, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स का मान होगा। इसको सॉल्व करने के लिए इस पूरे को हम कोई एंगल मान लेते हैं C और इस पूरे को मान लेते हैं D, तो हो जाएगा cos C प्लस cos D बराबर होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। क्लियर है। वैल्यू रख दीजिए सबका 2 cos C प्लस डी बाई 2 पाई बाय 4 प्लस एक्स, इसमें जोड़ना है पाई बाय 4 माइनस एक्स का, तो ये तो कट जाएगा दोनों एक्स और एक्स, क्या हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4। क्लियर है। इनटू cos C माइनस डी बाई 2, तो इसमें आप इसको माइनस कीजिएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो अब की बार ये वाला वैल्यू कट जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है यहाँ तक। अब बाय 2 और इसका भी बाय 2 होगा यहाँ पर नीचे में। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो 2 cos क्या बचा पाई बाय 4 इंटू का cos x बचा, तो यहाँ से 2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 इंटू कॉस एक्स। इसको क्या कीजिए परम्यकरण कर दीजिए √2 से, √2/√2, √2 इंटू √2 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या बचा √2 cos x। क्लियर है। बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए कुछ वैसा ही है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। cos 7x प्लस cos 5x बाय साइन 7x माइनस साइन 5x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई करते हैं cos C प्लस cos D। तो बताइए क्या होगा फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2, 7 5 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। उसके बाद इंटू cos C माइनस D बाई 2, तो 7 माइनस 5x 2x/2, तो cos x हो जाएगा। नीचे साइन C माइनस साइन D, तो इसका होता है 2 cos C प्लस D बाई 2, 7 5 12/2 6x हो जाएगा, इंटू साइन C माइनस D बाई 2 क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, cos 6x से cos 6x कट गया, cos x बटा साइन x क्या होता है दोस्तों cot x। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसका cos C प्लस cos D का फॉर्मूला तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में लिख दिए हैं आपको, हम इसका यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख देते हैं साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D बराबर होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। क्लियर है। आपको ध्यान में रखना है, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हम आपको फॉर्मूला लिख देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बाय कॉस 5x माइनस कॉस x। तो देखिए नीचे cos C माइनस cos D तो हो जाएगा और ऊपर
3 टर्म है, तो हम क्या करते हैं 5x यहाँ है और x यहाँ है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x बटा हो जाएगा cos 5x माइनस cos x। क्लियर है दोस्तों। साइन सी प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी बाई 2 क्या हो जाएगा 5 1 6x बटा 2 कितना हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 5 माइनस 1 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस का इसको लिख देते हैं 2 sin 3x। cos c माइनस cos d तो ये होता है माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 5 1 6 बटा 2 3 हो जाएगा इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 5 माइनस 1 4 बाई 2 क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है। ऊपर पर हम लोग क्या करते हैं sin 3x यहाँ भी है sin 3x यहाँ भी है, तो sin 3x क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। टू sin 3x 2 sin 3x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा cos 2x माइनस 1 नीचे क्या बचेगा माइनस 2 sin 3x इंटू साइन 2x। ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस माइनस आपका बचा हुआ रहेगा। क्लियर है। अब माइनस से डिवाइड कीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी कि उलट जाएगा 1 माइनस cos 2x बाय साइन 2x। 1 माइनस cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x और साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस x। दिख रहा है दोस्तों। 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x 2 sin x इंटू कॉस x बराबर साइन 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन x से एक साइन x कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर पर साइन x, नीचे क्या बचेगा cos x। साइन x बटे cos x क्या हो जाएगा 10x। क्लियर है। आपको याद रखना है दोस्तों 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x। साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस x। एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।